श्री कृष्ण कहते हैं कि हम अक्सर अपने पूर्वाभासों के आधार पर भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं, लेकिन कल की समस्याओं को आज ही सोचकर सुलझाने की कोशिश करने से हमें लाभ नहीं होता। हमें वर्तमान में जीना चाहिए और आने वाले समय का स्वागत करना चाहिए। जो लोग संसार में सफल हैं, उनके पास भी दिन में केवल 24 घंटे होते हैं। इसलिए अगर आप जीवन में कोई भी कार्य करें तो उसे मन लगाकर करें। जब आप किसी काम को पूरी लगन से करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। कभी सोचा है, हमारा जीवन भी एक रेत घड़ी की तरह है। जो रेत नीचे गिर चुकी है वह हमारा अतीत है, जो रेत अभी ऊपर है वह हमारा आने वाला भविष्य है, और जो रेत धीरे धीरे नीचे गिर रही है वह हमारा वर्तमान है। यही हमारा वर्तमान क्षण है। इसे कैसे उपयोग करना है यह हम पर निर्भर करता है। बीता हुआ समय वापस नहीं आता, इसलिए हर पल को अच्छी तरह से जीना चाहिए। प्रतीक्षा करने से यह पल भी अतीत में बदल जाएगा। इसलिए आनंद और परोपकार के लिए इंतजार मत कीजिए। आपके पास जो पल हैं उनका भरपूर सदुपयोग कीजिए, क्योंकि इस घड़ी को पलटकर आप समय को फिर से जी सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं ला सकते। मनुष्य भी बड़ा विचित्र है। जब उसके पास समय होता है तो वह भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई और अस्तित्व में है, और वह है समय। समय का चक्र कब बदल जाएगा यह कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ हीरे में बदल जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति संकट से बाहर निकलता है तो वह एक कदम आगे बढ़ता है और अधिक आत्मविश्वास से भर जाता है। संकट हमें बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर ले जाने का और आत्मा को मजबूत करने का अवसर देता है। हर कदम पर हमें अगले कदम के बारे में निर्णय लेना पड़ता है। ये निर्णय केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी असर डालते हैं। जब हम दुविधा में होते हैं तो हमारा मन युद्ध भूमि बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हम शांत मन से निर्णय लेते हैं तो हम अपने लिए एक सुखद भविष्य बनाते हैं, लेकिन अगर हम अपने मन को शांत करने के लिए निर्णय लेते हैं तो हम अपने लिए कांटों भरा भविष्य तैयार कर लेते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की निर्भरता का सामना करता है। कोई व्यक्ति तेज दौड़ नहीं सकता, कोई भारी वजन नहीं उठा सकता, कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा होता है, तो कोई अपने अतीत के पापों को भूल जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो सभी जीवन कौशल प्राप्त कर लेता है? जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों से हार नहीं मानता और अपने दिल में साहस रखता है, वह अपनी कमजोरियों को पार कर जाता है। ईश्वर हमें कमजोरियां अवश्य देता है, लेकिन अपने मर्यादा और धैर्य को मनुष्य स्वयं निर्मित करता है। हम यह जानते हुए भी इस सत्य को समझ नहीं पाते। हम या तो बीते हुए समय की यादों में खोए रहते हैं या फिर भविष्य की योजनाएं बनाते रहते हैं, और जीवन का वर्तमान समय हमारे हाथ से निकल जाता है। हम न तो अतीत को बदल सकते हैं, न ही भविष्य को। हम केवल धैर्य और साहस के साथ वर्तमान का स्वागत कर सकते हैं और इसे खुशहाल बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान और उत्साह में विभिन्न विकार उत्पन्न करता है। कभी किसी अन्य विद्यार्थी से ईर्ष्या होती है, कभी पढ़ाई में संदेह होता है, और कभी गुरु द्वारा दिया गया दंड अहंकार को बढ़ा देता है। यह सब मन के भटकने के कारण होता है, और इसी वजह से हम सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। मन की स्थिति केवल समर्पण से सुधर सकती है। समर्पण से अहंकार, ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा दूर होती है और मन को एकाग्रता मिलती है। गुरु के प्रति समर्पण का महत्व बहुत बड़ा होता है। चाहे वह विशेष ब्रह्म ज्ञान हो, जीवन का ज्ञान हो या गुरुकुल में प्राप्त ज्ञान हो, उसकी प्राप्ति में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें गुरु के प्रति समर्पण दिखाना पड़ता है। हमने कभी विचार किया है कि स्वतंत्रता का वास्तविक रूप क्या है? जब हमें स्वतंत्रता का एहसास होता है तो हमारा दिल खुश हो जाता है, लेकिन जब कोई हमारी स्वतंत्रता को सीमित करता है तो हमारा दिल क्रोध से भर जाता है। स्वतंत्रता किसी भी संबंध की आत्मा होती है। कई बार हम सत्य बोलने से डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इससे किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस डर के बावजूद सत्य बोलना क्या सही है? वास्तव में सत्य निर्भयता का दूसरा नाम है, और निर्भयता आत्मा का स्वभाव है।
ज्ञान और श्रेष्ठता की इच्छा भी एक प्रकार की स्पर्धा है जिसमें हमेशा जीत नहीं होती। कुछ समय के लिए हम श्रेष्ठ बन सकते हैं, लेकिन सदा के लिए नहीं। यह असंतोष और संघर्ष को जन्म देता है। श्रेष्ठ बनने के बजाय अगर हम उत्तम बनने की कोशिश करें तो यह हमारे आत्मा की तृप्ति के लिए होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अक्सर स्वयं को योग्य नहीं मानता, उसे अपने बल पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जब वह समझता है कि संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाते हैं तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। संघर्ष और अनुभव हमें जीवन को बेहतर तरीके से देखने का दृष्टिकोण देते हैं, और यह दृष्टिकोण हमारे अपने हाथ में होता है। उत्तम भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमें कुछ सवालों पर विचार करना नहीं भूलना चाहिए। क्या समय के साथ हर रास्ता नहीं बदल जाता? समय हमेशा चुनौतियां लेकर आता है, तो फिर बीते समय के अनुभवों से नई पीढ़ी को कैसे फायदा हो सकता है? क्या हर संतान अपने माता पिता की छवि होती है? अगर ऐसा है, तो क्या संतानों को नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना उनके लिए लाभकारी है या नुकसानदायक? संतानों के भविष्य का निर्माण करने के बजाय उनके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है। उन्हें नए संघर्षों का सामना करने के लिए मनोबल और ज्ञान देना अधिक लाभदायक है। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हों, अपने रहस्यों को सुरक्षित रखना जरूरी है। समय के साथ कौन शत्रु बन जाएगा यह कहना मुश्किल है। जैसे विभीषण को रावण के अमृत कुंड का पता था, इसलिए राम ने रावण को हराया। इसलिए अपने रहस्यों को अपने तक ही रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि विद्यालय की परीक्षा में नकल कर सकते हैं, लेकिन जीवन की परीक्षा में नहीं। असल सफलता और असफलता क्या होती है? जब आप किसी चुनौती पर विजय पाते हैं तो मन प्रसन्नता से भर जाता है, लेकिन असफलता दुख देती है। वास्तव में सफलता और असफलता क्या है? बरगद का वृक्ष संसार के बड़े वृक्षों में से एक है। जैसे जैसे वह शाखाओं और पत्तियों का भार बढ़ाता है, उसकी शाखाएं जड़ तक पहुंचती हैं और उसे सहारा देती हैं। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक है। हमारा शरीर प्रकृति का महान आविष्कार है। इससे जटिल संरचना संसार में और कोई नहीं। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं जो हमें दुनिया का अनुभव कराती हैं। अधिक भाषा के प्रयोग से विवाद बढ़ सकते हैं, इसलिए सादगी और सावधानी से काम लेना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने संघर्षों और अनुभवों से सीखना चाहिए और अपने रहस्यों को सुरक्षित रखना चाहिए। जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए मनोबल और ज्ञान को बनाए रखना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपने प्रियजनों से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा उनके करीब रहना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि कभी उनसे दूर होना पड़े, लेकिन एक समय के बाद उन्नति के लिए अपनों से दूर होना आवश्यक हो जाता है। माता पिता का आशीर्वाद हमेशा लाभदायक रहता है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक दिन सुबह एक व्यापारी अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। व्यापारी घबरा गया और वापस घर लौट गया। शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। जब वह फिर से निकला, तब तक वह समय बीत चुका था जब उसे राजा को भेंट देनी थी। राजा को भेंट नहीं मिली। राजा नाराज हो गए और व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया। इससे व्यापारी क्रोधित होकर घर पर बैठ गया। उसकी पत्नी और बच्चे भी उससे दूर चले गए। उसके जीवन में केवल अंधकार रह गया और वह इस सब का कारण उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका रास्ता काटा था। दूसरी ओर एक और व्यापारी राजा को भेंट देने निकला। उसका रास्ता भी एक बिल्ली ने काट दिया। वह घबराया, लेकिन उसने आगे बढ़ना उचित समझा। वह समय पर राजा के पास पहुंचा और राजा को भेंट दी। राजा ने उसे सम्मानित किया और उसके व्यापार को बढ़ाने की अनुमति दी। जब वह घर पहुंचा तो उसके पास अपनी पत्नी और बच्चों के लिए उपहार थे और उसका घर खुशियों से भर गया। समझ रहे हैं ना? दोनों के साथ एक ही घटना घटी, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया भिन्न थी। हमारे जीवन में प्रारब्ध का अपना स्थान है, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण है हमारी प्रतिक्रिया और हमारे सोच का प्रभाव। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सभी अपने जीवन में कार्य करते हैं और कार्य करने से थकान महसूस होती है। कभी कभी हमें लगता है कि काश एक दिन में 24 के बजाय 26 घंटे होते तो आराम करने के लिए और अधिक समय मिल जाता। हमें लगता है कि हम बहुत अधिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमारे सोच और प्रतिक्रिया ही हमारे जीवन को दिशा देते हैं।
कभी कभी हमारा आत्मविश्वास अहंकार में बदल जाता है। इसे पहचानना कैसे जाए? जब तक आप सबसे ऊंचा उठने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक यह अहंकार नहीं है। एक दिन गोकुल में दो व्यापारी आए। एक व्यापारी शहद बेचने और दूसरा व्यापारी मिर्च बेचने आया। शहद बेचने वाले व्यापारी की ज्यादा बिक्री नहीं हुई तो वह दूसरे गांव चला, और मिर्च बेचने वाले का व्यापार इतना बढ़ गया कि अगले दिन भी उसका सारा माल बिक गया। मैंने बाबा से पूछा, ऐसा क्यों? बाबा मुस्कुराए और कहे, अगर आपकी बोली मीठी है तो मिर्च भी बिक जाती है, और अगर आपकी बोली मीठी नहीं है तो शहद भी नहीं बिकता। कितने उत्तम विचार हैं। मनुष्य अपने जीवन में सदैव अपने वचनों से उठता है और उन्हीं से गिरता है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा मीठी बोली बोलने का प्रयास करें तो जीवन सरल हो जाएगा। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता उसकी भाषा होती है। अपने शब्दों के रहस्य को अच्छी तरह से रखें ताकि आप शक्तिशाली और स्थिर रहें। प्रार्थना है कि हम सभी श्री कृष्ण के संदेश को अपने जीवन में अच्छे से अपना सकें। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।